Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको आपके दादाजी या दादी जी अक्सर कहानियां सुनाया करते होंगे। आज आपको मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है शरारती बंदर, मतलब नॉटी मंकी। बच्चों, आप सबने बंदर तो देखे ही होंगे कहीं ना कहीं, या आपके घरों के बाहर या फिर जू में। बंदर बहुत शरारती होते हैं। वह एक जगह पर नहीं बैठते, इधर से उधर छलांग मारते ही रहते हैं। उसी तरह एक शरारती बंदर था, आप चित्र में भी देख सकते हैं। जंगल में नदी के किनारे बबूल का एक पेड़ था। उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जंगल के किनारे से एक नदी बह रही है। उस नदी के पास बबूल का एक पेड़ है। उस पेड़ पर लगे येलो फ्लावर्स में से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। वातावरण बहुत ही अच्छा है। बबूल की एक पतली डाल नदी में लटकी हुई थी। इस डाल पर बिल्कुल आखिर में चिड़िया का एक घोंसला था। इसी घोंसले पर चिड़िया और उसके बच्चे झूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। बबूल के पास ही जामुन का पेड़ था जो हवा के झोंकों में झूम रहा था। बादल गिर आए और देखते ही देखते बिजली भी चमकने लगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, नदी के ऊपर बबूल की एक पतली डाल लटक रही है जिस पर चिड़िया का घोंसला है, और उसी घोंसले पर चिड़िया और उसके बच्चे मौसम का आनंद ले रहे हैं। जामुन का पेड़ जो बबूल के पास है वो हवा के झोंकों में झूम रहा है। बारिश हो रही है और आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। अब आगे कुछ ऐसा हुआ। बादल गरजने लगे और मोर मोरनियों का मोहक नृत्य शुरू हो गया, और उनके पीका पीका के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा। टिटहरियां भी आकाश में आवाज करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। बादल गरजने लगे और मोर मोरनियों का मोहक नृत्य शुरू हो गया, और उनके पीका पीका के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा। तितलियां भी आकाश में आवाज करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। अब आगे कुछ ऐसा हुआ। बादल बहुत ही जोर से गरजने लगे और मोर मोरनियों का आकर्षित यानी कि वंडरफुल डांस शुरू हो गया, और उनके पीका पीका के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा। तितलियां आकाश में आवाज करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी। इसी बीच एक बंदर जामुन के पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने पेड़ के पत्तों में छिपकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुक जाए, लेकिन इसके विपरीत हुआ और ओले गिरने शुरू हो गए। हवा और तेज चलने लगी। सर्दी बढ़ गई। बंदर ठंड से कांपने लगा और जोर जोर से कीकियाने लगा। जंगल का वातावरण भयानक हो गया। बंदर की इस हालत को देखकर चिड़िया से रहा न गया। अब बंदर आकर जामुन के पेड़ पर बैठ गया। वह खुद को पत्तों में छिपाकर बारिश से
बचने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह बच नहीं पा रहा और वह भीगता रह रहा है। वह सोच रहा है कि वर्षा रुक जाए, परंतु उसका उल्टा हो रहा है। और कुछ ही देर बाद जैसे हवा तेज हो गई थी और सर्दी बढ़ गई थी, बर्फ के गोले गिरने लगे। बंदर कांपने लगा और किकियाने लगा। बंदर की इस हालत को देखकर चिड़िया कहने लगी, पाकर मानुष जैसी काया, ढूंढते घूमो छाया। 4 महीने वर्षा आवे, घर न एक बनाया। इसका मतलब होता है, शरीर तो मनुष्य जैसा है, फिर भी तुम छाया ढूंढ रहे हो। 4 महीने बारिश होती है, उस बारिश से बचने के लिए तुम एक घर नहीं बनाते। यह चिड़िया बंदर से कहती है। बंदर ने चिड़िया पर तिरछी नजर डाली, लेकिन चिड़िया पर कोई असर नहीं पड़ा। चिड़िया ने सोचा कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि उसका मुझ तक पहुंचना असंभव है। चिड़िया ने बंदर को फिर समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो। तुम्हारे वंश जब घर बनाकर रहते हैं तो तुम भी कुछ न कुछ बनाकर रहना ही चाहिए, वहीं छप्पर ही डाल लेते। यह सब सुनकर बंदर बहुत ही गुस्से हो गया और चिड़िया को तीखी नजर से देखा। अब चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, बंदर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरा घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि उसका मेरे तक पहुंचना नामुमकिन है, यानी कि इम्पॉसिबल है। बंदर की हालत देखकर चिड़िया ने कहा कि तुम्हारा शरीर तो मनुष्य की तरह है, तुमने अपना घर नहीं बनाया। हम तो छोटे जीव हैं और घोंसला बनाकर रहते हैं। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही बंदर बुरी तरह चिढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ छलांग मारकर बबूल के पेड़ पर आ गया। अपने आप को बचाते हुए उसने उस पतली टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसला उल्टा सीधा होते देखकर चिड़िया और उसके बच्चे उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ गए। बंदर ने टहनी तोड़कर ऊपर खींच ली। घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने नोच नोच कर तोड़ दिया और टहनी सहित घोंसले को नीचे फेंक दिया। अब यह सब सुनकर बंदर बुरी तरह चिढ़ गया था। अब जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, बंदर छलांग मारकर बबूल के पेड़ पर आ गया है और वह पतली टहनी को जोर जोर से हिला रहा है, जैसे कि चिड़िया का घोंसला गिर जाए उस पतली टहनी से। यह सब देखकर चिड़िया और उसके बच्चे डर के मारे जामुन के पेड़ पर आ गए। बंदर के हाथ में घोंसला आने से ही उसने नोच नोच कर तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया। नीचे नदी में वर्षा का पानी तेजी से बह रहा था। घोंसला और टहनी उसी में बहते चले गए। चिड़िया और उसके बच्चे पानी में भीगते रहे। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं कभी इस बंदर के मुंह नहीं लगूंगी। अब जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, चिड़िया और उसके बच्चे भीग रहे हैं और चिड़िया सोच रही है कि अब मैं इस बंदर के कभी मुंह नहीं लगूंगी। सामने एक टिल्ले पर बैठा सज्जन यह सब नाटक देख रहा था। उसे चिड़िया पर तरस आने लगा और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, सीख तोके दीजिए जाके सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बांदरे चिड़िया का घर भी जाए। एक जेंटलमैन जो एक छोटे से मिट्टी के पहाड़ पर बैठकर यह सब नाटक देख रहा था, यह सब देखकर उस सज्जन को चिड़िया पर तरस आ गई और उसे रहा न गया। उसने कहा, सीख उसे दीजिए जिसको अच्छी लगे, सीख ना दो बंदर को जिससे चिड़िया का घर भी जाए।